बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है पलविशा काशिफ और मैं गौहर पब्लिशर्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। आज हम बात करेंगे गौहर माशरत उलूम जमात चहारम के बाब नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है माशियात। जी बच्चों, मशकी सवालात में सबसे पहला सवाल है दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। नंबर 1, एक ऐसी शय जिसे अशिया और ख़िदमात वगैरह के तबादले में दिया जाता है कहलाता है। अलिफ बचत, बे खर्च, जीम पैसा या ज़र, दाल मुनाफा। तो इसका सही जवाब है जीम पैसा या ज़र। नंबर 2, कुवैत की करेंसी का नाम है अलिफ लेरा, बे रियाल, जीम दिरहम, दाल दिनार। तो इसका सही जवाब है दिनार। नंबर 3, ऐसा फ़र्द जो अशिया और ख़िदमात को इस्तेमाल करता है। अलिफ ताजिर, बे कारोबारी, जीम सारिफ, दाल आजिर। तो इसका सही जवाब है जीम सारिफ। नंबर 4, किसी मुल्क या इलाके में अशिया का लेन देन और ख़रीदो फ़रोख्त कहलाती है। अलिफ तिजारत, बे माईशत, जीम कारोबार, दाल माशी सरगर्मी। तो इसका सही जवाब है अलिफ तिजारत। सवाल नंबर 2 है दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। पहला सवाल है फ़राते ज़र की तारीफ़ करें। इसका जवाब है कभी हम कहते हैं कि चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, इसका मतलब ये है कि चीज़ों की फराहमी महदूद है और तलब ज़्यादा है। जब चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा होता है तो इसे अफ़राते ज़र कहा जाता है। सवाल नंबर 2, दरामदात और बरामदात से क्या मुराद है। तो इसका जवाब है वो तमाम चीज़ें जो एक मुल्क दूसरे ममालिक को बेचता है बरामदात कहलाती हैं, और वो तमाम चीज़ें जो एक मुल्क दूसरे ममालिक से ख़रीदता है दरामदात कहलाती हैं। सवाल नंबर 3, सारिफ कौन होता है, तहरीर करें। इसका जवाब है वो शख्स जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए अशिया और ख़िदमात ख़रीदता है, इसे सारिफ कहा जाता है। सवाल नंबर 4, 5 ममालिक की करेंसी के नाम लिखें। इसका जवाब है मौजूदा दौर में पाकिस्तान की करेंसी का नाम रुपया है, तुर्की का लेरा, चीन का युवान, मुत्तहिदा अरब इमारात का दरहम, कुवैत का दिनार, रूस का रुबेल, सऊदी अरब का रियाल, यूरोप का यूरो, सऊदी अरब का रियाल, यूरोप का यूरो, और जापान की करेंसी का नाम येन है। सवाल नंबर 5, ज़र की तारीफ़ लिखें। इसका जवाब है पैसा या ज़र एक ऐसी शय है जिसे अशिया और ख़िदमात वगैरह के तबादले में दिया जाता है। जी बच्चों, तो सवाल नंबर 3 है दर्ज झैल सवालात के तफसील से जवाबात दें। पहला सवाल, हम अपनी ज़रूरतों और वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए माशी इंतखाब कैसे करते हैं, मिसाल से वाज़िया करें। इसका जवाब है माशी इंतखाब का मतलब ये है कि अपनी ख्वाहिशात का इंतखाब करना ज़्यादा अहम है। हमारे माशी वसाइल रुपया पैसा महदूद हैं, हमारी ख्वाहिशात और ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, यानी लामहदूद हैं। इसके लिए हम ख्वाहिशात में से अहम ख्वाहिशात का इंतखाब करते हैं, हम कम अहम ख्वाहिशात को छोड़ देते हैं। हमारा इस तरह का फ़ैसला माशी इंतखाब कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म के पास 50 रुपये हैं, वो आइसक्रीम खाना चाहता है लेकिन इसको किताब की भी ज़रूरत है और दोनों की कीमत एक जैसी है। वो किताब ख़रीदता है, इसने सही फ़ैसला किया क्योंकि किताब आइसक्रीम से ज़्यादा कीमती है। किताब इसको पढ़ाई में मदद दे सकती है, वो किताब पढ़कर जमात में अच्छी पोजीशन ले सकता है। दो चीज़ों में इस तरह का इंतखाब माशी इंतखाब कहलाता है। सवाल नंबर 2 है अशिया और ख़िदमात की तारीफ़ करें और मिसालें दें। सबसे पहले अशिया, हमारी इस्तेमाल की वो चीज़ें जिनको हम देख और छू सकें अशिया कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर इंसान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए किताब, पेंसिल, फल, सब्ज़ियाँ, पंखा, फ्रिज, कपड़े, मोटरसाइकिल, कार वगैरह। हमारे इस्तेमाल के लिए अनगिनत अशिया दस्तयाब हैं। ज़राअत, सनत या कानकुनी की सरगर्मियों से हासिल होने वाली चीज़ें भी अशिया में शामिल हैं। अब ख़िदमात क्या हैं? दूसरों की सहूलत के लिए ज़हनी सलाहियत और जिस्मानी ताकत के इस्तेमाल को ख़िदमात के नाम से जाना जाता है। ख़िदमात का मुआवजा होता है। खिदमत एक अमल में है जो एक शख्स किसी और के लिए करता है। मिसाल के तौर पर एक उस्ताद का तलबा को पढ़ाना एक खिदमत है। इसी तरह डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, मेमार, मोटर मैकेनिक, मज़दूर वगैरह भी खिदमात फ़राहम करने वाले लोग हैं।
सवाल नंबर 3 है सारिफीन और पैदा कनुंदगान में फ़र्क और इनका एक दूसरे पर इन्हिसार बयान करें। एक फ़र्द, कंपनी या मुल्क जो अशिया और ख़िदमात को फ़रोख्त के लिए फ़राहम करता है, इसे पैदा कनुंदा कहा जाता है। वो शख्स जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए अशिया और ख़िदमात ख़रीदता है, इसे सारिफ कहा जाता है। इनमें किसान, कारखानों के मालिकान, इंजीनियर्स वगैरह शामिल हैं। सारिफीन रकम के इवज़ अशिया और ख़िदमात ख़रीद कर उन्हें इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जब सारिफीन बिस्किट ख़रीदते हैं तो बिस्किट के पैदा कनुंदगान अपनी मसनूआत को बेहतर मेयार में बनाते हैं। अब है पैदा कनुंदा और सारिफ का बाहिमी इन्हिसार। पूरी मार्केट का कारोबार सारिफीन और पैदा कनुंदा पर मुनहसिर होता है। अगर किसी मसनूआत का कोई सारिफ नहीं है तो पैदा कनुंदा अपनी मसनूआत किसको बेचेगा? ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा के लिए पैदा कनुंदा को सारिफ के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखना पड़ते हैं। सवाल नंबर 4 है अफराते ज़र की इकसाम बयान करें। नीज़ ये बताएं कि ये लोगों की कुव्वत ख़रीद पर किस तरह असरअंदाज होता है। इसका जवाब है अफराते ज़र। कभी हम कहते हैं कि चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, इसका मतलब ये है कि चीज़ों की फराहमी महदूद है और तलब ज़्यादा है। जब चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है तो इसे अफराते ज़र कहा जाता है। अफराते ज़र इस शरह का एक मिक़दारी पैमाना है जिस पर अशिया और ख़िदमात की औसत कीमत की सतह कुछ वक्त के साथ बढ़ जाती है। अफराते ज़र खरीदार की ताकत को किस तरह मुतासिर करता है? कुव्वत ख़रीद का मतलब है कि आपका पैसा कोई शय या खिदमत कितनी ख़रीद सकता है। अफराते ज़र की वजह से हम ख़रीदारी की ताकत से महरूम हो जाते हैं, क्योंकि अफराते ज़र वक्त के साथ साथ करेंसी की कदर को बदल कर कम कर देता है। महंगाई, कीमतों में इजाफे की वजह से करेंसी की कुव्वत ख़रीद में कमी है। बस आप जिस पेंसिल के साथ लिख रहे हैं, इनकी मिसाल लें। अगर आज इसकी कीमत 10 रुपये है, लेकिन 15 साल पहले इसकी कीमत 2 रुपये थी। सवाल नंबर 5 है पाकिस्तान की अहम दरामदात और बरामदात बयान करें। सबसे पहले बरामदात, वो तमाम चीज़ें जो एक मुल्क दूसरे ममालिक को बेचता है, बरामदात कहलाती हैं। पाकिस्तान की अहम बरामदात टेक्सटाइल, चावल, चमड़े से बनी अशिया, खेलों का सामान, केमिकल्स और कालीनों पर मुश्तमिल हैं। और वो तमाम चीज़ें जो एक मुल्क दूसरे ममालिक से ख़रीदता है, दरामदात कहलाती हैं। मसलन खाने पीने की चीज़ें, पेट्रोलियम और उसकी मसनूआत, गाड़ियाँ, मशीनरी, अद्वियात, खाने का तेल और लोहा वगैरह पाकिस्तान की अहम दरामदात हैं। सवाल नंबर 6 है कारोबारी की तारीफ़ और इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम की वजाहत करें। दुनिया में लोगों की बड़ी तादाद तिजारती सरगर्मियों से वाबस्ता है। ये लोग कारोबारी लोग कहलाते हैं। कारोबारी अफराद की इक़साम, मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबारी अफराद हैं। इनमें से कुछ ये हैं। सबसे पहले छोटे कारोबारी अफराद। कारोबारी सलाहियत का एक बड़ा हिस्सा छोटा कारोबार है। इस किस्म के कारोबार में दिलचस्पी रखने वाले अफराद ज़्यादा मुनाफा कमाने की सलाहियत रखते हैं, जो उनके कुंबे की मदद कर सके। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया के ग्रोसरी स्टोर्स, हजाम, छोटे बुटीक और प्लम्बर वगैरह इस किस्म के कारोबार का हिस्सा हैं। नंबर 2 है कंपनी के बड़े कारोबार या अफराद। बड़ी कंपनियां अक्सर मार्केट की तलब को पूरा करने के लिए सार्फिन की तरजीहात पर मबनी नई मसनूआत और ख़िदमात तैयार करती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, मैकडॉनल्ड्स और डिज़नीलैंड जैसी कंपनियां कारोबारी अफराद के इस किस्म की मिसाल हैं। सवाल नंबर 7 है बैंकारी की तारीफ़ करें और बैंकों की तरफ से हासिल होने वाली खिदमात बयान करें। इसका जवाब है बैंक की खिदमात। बैंक सारिफीन को माली खिदमात मुहैया करते हैं। इसमें लोगों की ज़िंदगी को बेहतर तरीके से चलाने के लिए माली मुआवनत शामिल है। मिसाल के तौर पर बैंक हमें तालीम के लिए, घर बनाने के लिए और गाड़ी ख़रीदने के लिए आसान शराइत पर कर्ज़ देते हैं। बैंक हमें लॉकर्स फराहम करते हैं जहां हम अपने कीमती ज़ेवरात रखवा सकते हैं। बैंक हमें मुख्तलिफ़ सहूलियात फराहम करते हैं। हम मुख्तलिफ़ किस्म के बिल, मसलन बिजली, पानी, गैस वगैरह बैंकों में जमा करवा सकते हैं। जी बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।